हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, चीज़ों को सीख रहे होंगे, सोर्सेज चाहे जहाँ से भी हो। जैसा कि आपको पता है हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और ज्योमेट्री में हम लोग सर्कल पढ़ रहे हैं। सर्कल में हमने अभी तक आप लोगों को दो लेक्चर कराया है जिनमें मैंने सर्कल के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाया है, जिसमें कुछ कुछ थ्योरम मैंने 9th क्लास का लिया है, कुछ थ्योरम 10th क्लास का लिया है। क्योंकि ये सीरीज 10th क्लास के सर्कल की चल रही है, इसलिए मैंने 9th क्लास से कुछ थ्योरम इसलिए उठाया ताकि अगर किसी भी तरीके का कोई कॉन्सेप्ट आता है क्वेश्चन में तो उन चीजों को हम लोग बना सके। ठीक है, तो ज्यादा डिस्कस ना करते हुए हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। अगर चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर कोई पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आज से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले तक अभी तक जो हमने पढ़ा वो केवल थ्योरम्स के बारे में जाना। थोड़ा सा लाइट थ्योरम पे डालते हैं, क्या क्या अभी तक हमने पढ़ा है जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। कि अगर कोई सर्कल है और अगर कोई टेंजेंट खींचा जा रहा है और अगर उस पर रेडियस है, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अगर उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस भी खींचा गया है, जैसे कहने का क्या मतलब है कि अगर ये कोई सर्कल है और अगर ये ऐसे एक टेंजेंट खींचा गया है और मैं एक रेडियस खींच दूं जो यहाँ पे टच कर रहा है, इसका मतलब ये क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। दूसरा मैंने ये आपको कहा था कि अगर ये कोई सर्कल है, अगर इस पे से लाइन खींचा गया है, अगर ये डायमीटर है, ये लाइन डायमीटर है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। एक मैंने जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको बताया था कि अगर ये अगर आपका एक सर्कल है, अगर कोई एक बाहरी पॉइंट है तो बाहरी पॉइंट से अगर हम सर्कल पे ऐसे टेंजेंट खींचते हैं तो वो दोनों लाइन आपस में इक्वल होते हैं। ये मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है पिछले लेक्चर्स में। इससे आगे आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज से हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलो जरा बढ़ा जाए क्वेश्चन की ओर। कि क्वेश्चन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा और वो क्वेश्चन क्या है कि फ्रॉम अ पॉइंट P 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर अ सर्कल फ्रॉम द सेंटर of a circle a tangent PT of length 8 centimeter is drawn। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। कह रहा है क्या कि कोई पॉइंट P है, फ्रॉम अ पॉइंट P 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन ये आपका कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर है और उस सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर क्या है आपका। ठीक है, और कहा गया क्या, आपका कहा गया क्या कि एक पीटी एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है। पीटी एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है जिसका लेंथ है 8 सेंटीमीटर का और पूछा है कि आप उसका रेडियस निकालिए। तो रेडियस क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहां से इसको हम हटा देंगे ऐसे, यही है। और आपको पता है, मैंने आपको थ्योरम पढ़ा रखा है कि अगर कोई टेंजेंट है, अगर ये क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोगों का, ठीक है, आपके क्वेश्चन बोर्ड पे फ्लैश हो रहा होगा, देख लीजिए। कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन में ये यहां से यहां तक सेंटर की दूरी, मान लो इसका नाम हम O रखें, इसका नाम हम A रखें, इसका नाम हम B रखें। ठीक है, तो कह रहा है यहां से यहां तक का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है। आप रेडियस फाइंड कीजिए। तो रेडियस बेटा कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि ये हमारा सॉरी एक मिनट, पहले तो हमको ये फाइंड करना पड़ेगा कि ये क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। तो जरा देखो बेटा, आपको याद होगा कि जब आप रेडियस खींचते हैं और अगर किसी टेंजेंट पे जाता है, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जाता है, तो एक क्या बनाता है, परपेंडिकुलर। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो आपको साफ साफ दिख रहा हो कि एक पाइथागोरस थ्योरम आ गया कि बोलेंगे इन ट्राइंगल कौन कौन सा, OBA में क्या हो जाएगा, बोलेंगे AB आपका दिया हुआ है क्या, ये आपका हाइपोटेनस एक तरीके का हो गया। तो बोलेंगे AO का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर। ठीक है, आपको यहां से OB निकालना होगा बेटा, तो निकालेंगे AO का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। और इसका अगर OB निकालना है डायरेक्ट तो क्या लिखेंगे, AO का स्क्वायर माइनस
ए बी का स्क्वायर का रूट। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए डायरेक्टली हाइपोटेन्यूस वो वाला रूल के अनुसार। एओ कितना है 10, 10 का स्क्वायर कितना 100, और ये ए बी कितना 8, 8 का स्क्वायर कितना 64, और ये तुम्हारा कितना आ गया घट के 36, और ये इसका आंसर कितना आ गया 6। यानी ये जो रेडियस है तुम्हारा कितना है 6 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत हुआ नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और वैसे ही दूसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड पे फ्लैश हो रहा होगा। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, और क्वेश्चन क्या कह रहा होगा ऊपर फ्लैश कर रहा होगा। सिंपली आपसे पूछा गया है क्या निकालने के लिए इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड ATQ, फाइंड ATQ, एंगल ATQ ये फाइंड करना है, और बाकी जो भी क्वेश्चन होगा ऊपर बोर्ड पे फ्लैश हो रहा होगा। देखो अब आपको यहाँ पे साफ साफ देखना है, इसमें एक चीज बताया हुआ है आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में कि AB आपका डायमीटर है, और मैंने एक थ्योरम आपको बताया था कुछ कल ही या परसों, इससे पहले दूसरे वाले वीडियो में, कि अगर कोई सेंटर पे एंगल है, सेंटर पे एंगल है, तो उस जिस आर्क से सेंटर पे एंगल बना है, बाकी किसी भी रिमेनिंग पोर्शन में वो जो एंगल बनता है यहाँ पे वो उसका आधा बनता है, वो उसका आधा बनता है। यानी सेंटर पे जो एंगल बनता है वो डबल बनता है, सेंटर पे जो एंगल बनता है वो क्या बनता है डबल बनता है। तो अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को साफ साफ अच्छे तरीके से देखो, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से देखना कि अगर AOT तुम्हारा क्या है सेंटर का से, अगर AOQ की बात करें, एंगल AOQ, ठीक है, वो जो है वो किसका डबल है, तो बोलेंगे एंगल 2 ऑफ एंगल OBQ, किसका डबल है, ठीक है। तो ये जो AOQ वो किसका डबल है, तो बोलेंगे सर ABQ का, एंगल ABQ का। आप याद करो मैंने कहा था अभी जैसे मैंने बताया भी आपको, तो अगर हमको यहां से AOQ निकालना है तो AOQ कितना है, तो बोलेंगे सर AOQ तुम्हारा तो कितना हो गया 58, और यहां से 2 गुना ABQ, ये इधर लेके आ जाओगे तो 58 डिग्री बाई 2 इक्वल टू एंगल ABQ, तो ये तो हो गया 29 डिग्री, समझे, ये तो हो गया 29 डिग्री। अगर ये 29 डिग्री है बेटा तो जरा देखो, अगर ये तुम्हारा 29 डिग्री हो गया, और वही रीजन हम लोग क्या लिखेंगे कि जो आर्क बनता है रिमेनिंग पार्ट पे वो उसका आधा होता है या डबल होता है, जो वाला मैंने आपको बताया था वो वाला यहाँ पे थ्योरम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो अच्छे तरीके से क्या कि अगर ये 29 डिग्री आ गया और ये 28 डिग्री है, तो यहाँ पे देखो अगर पूरा हम ट्राइंगल की बात करें, किस ट्राइंगल के, ये कितना आ गया 29 डिग्री। अगर हम बात करें ट्राइंगल किसकी, तो हम अगर हम बात करें BAT की, ट्राइंगल TAB की, तो आप देखेंगे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। कैसे राइट एंगल ट्राइंगल TAB, कैसे आपको याद होगा कि ये डायमीटर होता है, ये एक तरह से रेडियस है, तो इस पर परपेंडिकुलर हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ तो ये तुम्हारा क्या हो गया। तो अगर हमको निकालना है किसका, क्या निकालना था, हमको निकालना है AT, ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला। तो बेटा एक तुम्हारा तुमको टोटल एंगल की अगर हम बात करें तो एंगल BAT प्लस एंगल क्या ABT प्लस एंगल जो निकालना है आपको, क्या निकालना है ATQ निकालना है। तो लिख देते ना, पहले ये वाला लिख देते हैं। अरे लिखो भाई, क्या लिखोगे, BTA, एंगल BTA इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखो एक तुम्हारा 90 डिग्री है, एक तुम्हारा 29 डिग्री है, तो ये निकल गया। क्या निकला, कैसे निकला, तो बोलेंगे सर यहाँ पे बनाते हैं, देखो यहाँ पे कैसे निकला, तो बोलेंगे सर ये 180 डिग्री माइनस, ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो 9 और 9 और 2 11, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 10 में से 9 गया, कितना बचा 1, यहाँ बचा 7 में से 1 गया 6, 61 डिग्री। तो ये जो आंसर आया इसका, ये कितना आ गया 61 डिग्री। अब आपसे ATQ पूछा है तो ATQ भी वही हो गया, तो एंगल ATQ इक्वल टू 61 डिग्री आंसर। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, बाकी क्वेश्चन आपके ऊपर फ्लैश कर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, आपका थर्ड क्वेश्चन फ्लैश कर रहा होगा बोर्ड पे,
और क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए कि टेंजेंट पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P to a concentric circle with center O and radius 8 centimeter and 5 centimeter respectively as shown in the figure। आपका इस क्वेश्चन का फिगर दिया हुआ बेटा। फिगर क्या है कि एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, एक कॉन्सेंट्रिक क्या है सर्कल है, जिसमें से एक लेंथ दिया हुआ है, यहां पे एक पॉइंट दिया हुआ है P और आपको पता है P से एक टेंजेंट इस पे गया है और P से एक टेंजेंट अंदर वाले सर्कल पे आया है, ठीक है, अंदर वाले सर्कल पे आया है। इसका नाम रखा गया है B, इसका नाम रखा गया है A, ठीक है, और ये रहा तुम्हारा ये सेंटर, ठीक है, इसका नाम O, AOB, ठीक। अब कह रहा है क्या, ये आपका फिगर दिया हुआ है। अब फिगर में कह रहा है कि रेडियाई 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो जो बड़ा वाला है वो 8 सेंटीमीटर हो गया, ये हो गया तुम्हारा 8 सेंटीमीटर, ये छोटा वाला हो गया क्या 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ एज इन द फिगर AP बराबर 15 सेंटीमीटर, ये जो AP है वो कितना है 15 सेंटीमीटर, और आपको पूछा है कि BP निकालिए, फाइंड द लेंथ ऑफ BP, फाइंड द लेंथ ऑफ, फाइंड द लेंथ ऑफ BP, ठीक है, ये क्वेश्चन है। आइए जरा बढ़ा जाए इस क्वेश्चन की ओर, देखा जाए क्वेश्चन में क्या है और क्या नहीं। मुझे निकालना है BP, तो बेटा सबसे पहले देखो, अगर हम बात करें किसकी, आपको पता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे ये मालूम है, तो बोलेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन कौन सा, PAO या OAP, OAP हमको पता है कि ये 90 डिग्री है, हम लोग जान चुके हैं अभी तक कि 90 डिग्री होता है, तो हम लोग बोलेंगे क्या निकालना है कि 15 सेंटीमीटर है और ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है, ये तुम्हारा बेस है, तुमको हाइपोटेनस निकालना है। तो OP बराबर कितना हो गया बेटा, याद करो फॉर्मूला, रूट अंडर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। आपको पूरा लिखना है, मैं आपको समझा रहा हूं ताकि चीजें समझ पाए, ठीक है। 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो यह 15 का स्क्वायर करोगे तो 225 और प्लस 8 का स्क्वायर करोगे 64, इसको जब तुम ऐड करोगे तो आएगा 289 और जब इसको तुम करोगे तो आएगा 17, यानी ये जो लेंथ आया है आपका ये वाला, ये आया है 17। अब आपको क्योंकि BP निकालना बाबू, तो फिर से लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल, किस में, अब हमें राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है, ये वाला, तो बोलेंगे OBP, इन राइट एंगल ट्राइंगल OBP, तो OBP में आपको BP निकालना है, तो BP का फॉर्मूला हो गया रूट अंडर OP स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर, सब राइट एंगल ट्राइंगल, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, सब बच्चा वाला चीज है। तो ये 17 का स्क्वायर कितना हो गया, तो बोलेंगे सर 289 माइनस OB का स्क्वायर 5 का स्क्वायर यानी 25 का रूट, 9 में से 5 गया सर 4, 8 में से 2 गया तो बचा 6 और ये बचा कितना 2, ये आ गया 264 रूट के अंदर। अब इसको सॉल्व करने पर जो भी वैल्यू आता होगा वही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो चाहे ज्योमेट्री का कोई भी सेक्शन हो, होता बहुत इजी है, बस समझना होता है, इनमें कुछ लैंग्वेज लिखी जाएंगी, वही सब चीज है, बाकी चैप्टर्स बहुत इजी है, आप चीजों को समझो, सीखो, बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, आपके बोर्ड पे फ्लैश होगा, अभी तुरंत फ्लैश हो रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। मिटा रहे हैं इसको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उस पर बढ़ते हैं, ठीक है। और आज के लिए हम लोग फिर इतना ही रखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग आगे का क्वेश्चन को डील करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और बनाएंगे कि क्या करना है आगे और क्या नहीं करना है, ठीक है। ऐसे ही 2-4 वीडियो क्वेश्चन डालते रहेंगे हम, ताकि आप चीजों को सीख पाए, समझ पाए, बना पाए, आपके लिए भी बोर ना हो कि सर क्या पढ़ा रहे हैं इतना लंबा लंबा, ठीक है। एक कहा है क्या कि प्रूव दैट कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, सॉरी 2 सर्कल है, इस तरीके से, इस तरीके से 2 सर्कल है, इसका भी एक कॉमन टेंजेंट ये वाला है और ये भी एक कॉमन टेंजेंट है सर, ठीक है। आप बुक में नाम जो भी दिया लिख देते हैं, R दिया है,
और ये Q दिया है, और उसके बाद ये क्या नाम है यार, P और Q है, सॉरी P और Q, ये R है और ये C है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि प्रूफ करना है क्या, देखो प्रूफ करना है क्या कि आपको ये बताइए कि ये जो कॉमन टेंजेंट है इस टेंजेंट को इक्वली बाइसेक्ट करता है। क्या करता है? इक्वली बाइसेक्ट करता है। चलो अब समझते हैं, प्रूफ समझ में आ गया। यानी सिंपली हमको प्रूफ करना है क्या, पी आर बराबर आर क्यू, सिंपली यही प्रूफ करना है और कुछ नहीं, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक, समझते हैं क्वेश्चन को। देखो अगर हम केवल इस सेंटर की बात करें, इस सर्कल की बात करें, ये सर्कल में, चलो इसको हम सर्कल C1 देते हैं, इसका C2, तो सर्कल C1 में आप देख रहे हैं कि मेरे लिए बाहरी पॉइंट कौन सा है, R। अगर आप लिखना चाहोगे तो यहां लिखोगे इन सर्कल C1 द एक्सटर्नल पॉइंट इज R, और वी नो दैट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से कोई दो टेंजेंट खींचा जाता है किसी सर्कल पे तो दोनों टेंजेंट इक्वल होता है। ये थ्योरम हम लोग पहला ही थ्योरम में पढ़े थे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं क्या कि जो पी आर होगा वो किसके बराबर होगा, तो बोलेंगे वो आरसी के बराबर होगा, फ्रॉम द किससे, थ्योरम से। वो थ्योरम आपको यहां लिखना है, कौन सा थ्योरम है जो मैंने आपको बताया, यहां पे आपको थ्योरम भी लिख देना है कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम कोई पॉइंट पी पे डालते हैं तो वो उसको इक्वली मतलब क्या करता है, दोनों टेंजेंट बराबर होता है। अगर हम फिर C2 की बात करें तो C2 के लिए भी R ही एक्सटर्नल पॉइंट है, तो अगर C2 की, अगर इसको हम इसको इक्वेशन 1 माने तो C2 के लिए क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर C2 के लिए हो जाएगा RC इक्वल टू, फिर RQ इक्वल टू RC, ये हो गया इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से आप देखोगे ये दोनों बराबर ही है, तो PR इक्वल टू RQ भी हो गया। तो जब PR और RQ हो गया, इसका यही मतलब हुआ कि ये जो कॉमन टेंजेंट है इसको जाके इक्वली क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। ठीक है, तो आज हमने 4 क्वेश्चन जो भी पढ़ा है आपके बेसिक्स को समझाया है, आपने समझा भी इस क्वेश्चन को। फिर हम लोग मिलेंगे कल और फिर इसके आगे क्वेश्चन को डील करेंगे ताकि आप चीजों को बहुत आराम से समझते जाए, किसी भी तरीके से कोई आपको डाउट ना लगे, आपको बनाने में कोई तकलीफ ना हो। ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चीजों को सीखिए, और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।